तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग के जो रूल्स हैं उसकी सीरीज में जो नेक्स्ट रूल है वो आपके सामने लिखा है कि अगर लीगेंड ऑर्गेनिक हो या लीगेंड ऐसा हो जिसके नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई या टेट्रा यूज हो रहा हो और ऐसे लीगेंड एक से ज्यादा बार आ जाएं, यानी कि 2 बार 3 बार आ जाएं, तब उनके लिए आप प्रीफिक्स बिस, ट्रिस या टेट्रा किस यूज करेंगे इंस्टेड कि दोबारा से बाई, डाई या टेट्रा यूज करें। एग्जांपल देखिए, अगर इथाइलिन डायमीन, देखो EN इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर इथाइलिन डायमीन, अगर ये 2 बार आ रहा है तब आप इसके लिए टर्म यूज करेंगे बिस इथाइलिन डायमीन, और आपने बिस इथाइलिन डायमीन को लिख के क्या करना है, इसको ब्रैकेट में डालना है ताकि आपको पता लग जाए नेमिंग के दौरान कि ये बिस वर्ड इस पूरे इथाइलिन डायमीन के लिए ही यूज हुआ है। सिमिलरली अगर ऑक्सैलेटो 2 बार आ रहा है तो इसको बाई ऑक्सैलेटो लिखिए इंस्टेड, या फिर बिस ऑक्सैलेटो। ज्यादा बेटर क्या है, रूल के हिसाब से आपको पता है ऑक्सैलेटो जो है वो ऑर्गेनिक एसिड का एक आयन है, तो यानी कि एक ऑर्गेनिक लिगेंड हुआ। तो अगर ये 2 बार आता है तो इंस्टेड ऑफ बाई यू शुड राइट बिस ऑक्सैलेटो, और इसको डालना है आपने पैरेंथेसिस यानी कि कॉमन ब्रैकेट में। क्लियर हो गया जी। अगला रूल, अगर एज अ काउंटर आयन आपको हाइड्रोजन यूज हो रहा हो इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन एन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तब आप हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन को हाइड्रोजन आयन ही बोलते हैं पुत्र। तो हाइड्रोजन आयन नेमिंग में एज सच नहीं लिखना है क्योंकि ऑटोमेटिकली तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। सपोज HAuCl4 के ऊपर एज सच कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब आप एज अ आयन देखते हैं हाइड्रोजन को तब आपको पता लगता है कि ये हाइड्रोजन आयन है। तो न्यूट्रल कंपाउंड के एंड में आयन हम यूज नहीं करते, तो सर हम क्या लिखें? तो ऐसे केस को इजी करने के लिए हम एसिड के लिए वर्ड यूज करते हैं आइक एसिड, ओइक एसिड या आइक एसिड। कैसे? एग्जांपल देखिए, सपोज HAuCl4। अब यहां पे आप सबसे पहले Au यानी कि गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3, ठीक है पुत्र। तो आप कैसे लिखेंगे नाम? टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो ऑरिक 3 एसिड। यहां पे आपने केटायन का नाम हालांकि बाद में यूज किया है, मेरी बात समझ रहे हो ना पुत्र? यहाँ पे एक केटायन है, ये एनायन है, तो पहले केटायन आना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन आयन को डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन ना यूज करके हम उसको एज एन एसिड यूज कर रहे हैं और उसको पीछे यूज करेंगे, तो टेट्रा क्लोराइडो ऑरिक 3 एसिड। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल H2PtCl6। यहां पे अगेन हाइड्रोजन जो है वो काउंटर आयन है पुत्र। हाइड्रोजन काउंटर आयन होने की वजह से अब यहां पे आप लिखेंगे हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनिक। देखिए एज सच ऑरिक का ऑरेट आता है, प्लेटिनियम का प्लेटिनेट आता है, लेकिन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 8 की जगह आइक एसिड लगेगा और हाइड्रोजन एज एन एसिड यूज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो भी कंपाउंड H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है वो क्या होता है? एसिड। मेरी बात समझ में आई ना? तो हम इजीली यहां पे समझ सकते हैं H2PtCl6 कैन बी रिटन एज हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनिक 4 एसिड। क्लियर हो गया ये भी? 4 कहां से आया? आपको बताया गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम चलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स की तरफ। अगर आपके पास लिगेंड्स एज अ ब्रिज यूज हो रहे हो, अगर लिगेंड एज अ ब्रिज यूज हो रहे हो, देन यूज द ग्रीक लेटर म्यू एज अ प्रीफिक्स टू रिप्रेजेंट देम। उनको बताने के लिए आप ग्रीक लेटर म्यू यूज करिए पुत्र। एग्जांपल देखिए, सपोज H2O4 कोबाल्ट एक ब्रिज NH2 लिगेंड का फॉर्म में, एक OH ब्रिजिंग लिगेंड की फॉर्म में, फिर कोबाल्ट के साथ NH3 4SO4 वोल्ट। तो अब इसका नाम आपने चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से शुरू करें, लेकिन ज्यादा बेटर होगा अगर टर्मिनल लिगेंड्स डिफरेंट हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलें। तो यहाँ पे ये एक्वा है, ये अमाइन है, तो मैं फॉलो करूंगा यहां से। हालांकि कुछ टीचर्स फॉलो करते हैं ओनली फ्रॉम दिस साइड, तो वो दोनों फॉर्मूले, दोनों रूल सेम होंगे और दोनों का आंसर सही माना जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा पुत्र टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करेंगे, सो दैट इज 3 हेयर म्यू। अब 2 आपके पास ब्रिजिंग लिगेंड्स है, एक NH2 और एक OH। यहां पे ये एमाइडो है, अमाइडो, NH3 A माइनस NH2 एमाइडो। क्लियर हो गया पुत्र? और NH होता तो आइमाइडो, तो ये NH2 है, तो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट म्यू। अब इन दोनों में से किसको पहले लिखेंगे? ये हाइड्रोक्सो, ये अमाइन, तो डेफिनेटली ए वाला। तो म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद हम यहां पे आ गए पुत्र,
अब यहां पे पहले इनमें से लिगेंड का नाम पहले लिखोगे, तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 सल्फेट। अब होता क्या है, कभी कभी ये जो मेटल्स हैं ये डिफरेंट होते हैं, अगर डिफरेंट होंगे तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर सेपरेट सेम भी आ सकता है और अलग भी आ सकता है। जब सेम है फिर तो डेफिनेटली सेम ही आएंगे। अगर सेंट्रल मेटल एटम आपने ब्रिजिंग लिगेंड्स की मदद से भी सेम ही यूज किया है तो आपका सेम ही आ रहा है, लेकिन कभी कभी डिफरेंट भी होंगे, उसके एग्जांपल्स भी आपको अभी देंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाएगा वो भी आपको बताया गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ पे टोटल ऐड करो 4 + 5 + 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 कोबाल्ट हैं तो एक कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है जी। तो पुत्र अब नेक्स्ट रूल के लिए आपको पहले कुछ मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर्स याद करने होंगे कुछ मेटल्स के। जैसे क्रोमियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, बाकी भी हो सकते हैं लेकिन ये मोस्ट स्टेबल है। आई एम अगेन सेइंग मोस्ट स्टेबल। गोल्ड का 1 और 3, सिल्वर और कॉपर का +1 और +2, ये आपको याद भी आ जाएंगे जैसे आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे। निकल, प्लेटिनियम और पैलेटिनियम का +2 और +4, टिन और लेड का +2 +4, देन कोबाल्ट और आयरन +2 और +3। और ये भी याद रखना कि अगर +2 होता है, अगर जनरल नाम लिखते हैं तो हम उसके लिए अस यूज करते हैं, है ना, और अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो आइक। यहां हालांकि उसकी यूज हमें नहीं है, बट चलो फिर भी। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो खुद ही कैटायनिक और एनायनिक हो, तब डेफिनेटली फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन होगा, सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन होगा। एक एग्जांपल लेते हैं पुत्र, PTNH3, इसको हटा दो 2 मिनट के लिए। PTNH3 4Cl2 PtCl4, अब दोनों को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डाला हुआ है पुत्र, तो डेफिनेटली आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि ये कैटायन पार्ट है, ये एनायन पार्ट है। क्यों? रूल है सर, पहले कैटायन फिर एनायन। तो अब इस कैटायन पार्ट और एनायन पार्ट में से आप पहले कैटायन का नाम लिखोगे फिर एनायन का। क्लियर हो गया पुत्र? अब यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखें तो अमाइन और क्लोराइडो है लिगेंड्स, प्लेटिनियम है आपका मेन सेंट्रल मेटल एटम। अब हमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट सपोज कर लीजिए जो हमने पहले किया था कि इस प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है X, अमोनिया न्यूट्रल होता है, क्लोरीन -1, ये प्लेटिनियम Y और ये क्लोरीन -1, और ये एज सच होल कंपाउंड न्यूट्रल, जिसका मतलब नेट चार्ज 0। तो मैंने लिखा X + 0 × 4 + -1 × 2 + Y + -1 × 4 = 0, यानी कि X + Y की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। यहां तक क्लियर हो गया पुत्र? अब X + Y की वैल्यू 6 है, जिसमें दोनों प्लेटिनियम है, दोनों ही प्लेटिनियम है। तो प्लेटिनियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट या 2 होगा या 4 होगा। 2 + 2 4 होता, 4 + 4 8 होता, यानी कि सर दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, या 2 होगा या 4 होगा। तो दोनों की पॉसिबिलिटी देखें, सपोज X अगर 2 Y 4 है तो भी 6 आंसर आता है, X 4 Y 2 है तो भी 6 आंसर है। सर होगा कौन सा? तो उसके लिए आप चेक करेंगे नेचर ऑफ आयन। नेचर ऑफ आयन के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, प्लेटिनियम को, लेट सपोज मैं ये वाला फॉलो कर रहा हूं, ये वाला, तो आप Y वाले प्लेटिनियम को 4 रख दीजिए। अगर PtCl4 और ये एनायन है तो समथिंग कुछ नेगेटिव आना चाहिए पुत्र, N नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, N की वैल्यू कुछ भी हो पर 0 ना हो। मेरी बात समझ में आई? अगर पुत्र मैं इसको 4 मान लूं और ये -1, तो देखना कितना चार्ज आने वाला है। सर ये तो 0 -0 समथिंग, N की वैल्यू फिर 0 ही आ रही है, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर सर आप इस प्लेटिनियम को 2 रखो, सो 2 + -1 × 4 = कितना आ जाएगा पुत्र? 2 - 4 - 2। यस, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है कि आपके इस एनायन के ऊपर चार्ज -2 हो सकता है। -1 -2 -3 तो कुछ भी हो सकता है ना पुत्र, तो ये -2 आ रहा है, यानी कि आपका ये जो Y वाला प्लेटिनियम है, इस प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर Y के हिसाब से आपने क्या रखना है? 2। अगर आप 4 रखते हो तो आपका आंसर एज ए एनायन नहीं आ रहा, एज ए एनायन नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली ये क्या होने वाला है? 2। तो यानी कि Y वाला प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर अब 2 और X वाले का 4। अब सिंपल हो गया मतलब नाम, टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनियम 4 रोमन नंबर में, फिर थोड़ी सी जगह, बिल्कुल मामूली सी जगह गैप छोड़ते हुए टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट। सर क्यों? क्योंकि अभी बताया
ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है ना। कितना पॉजिटिव नेगेटिव है सर हमें पता नहीं था, लेकिन अब हम फाइंड कर पाए, इसलिए पहले पॉजिटिव नेगेटिव, आप चार्ज नहीं एग्जैक्ट वैल्यू बताओगे, तो आप यहां से सिंपल टेट्राक्लोराइड प्लेटिनेट। क्यों पुत्र? क्योंकि अब ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका एनायनिक है, तो प्लेटिनेट 2। सो दिस कुड बी द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो पुत्र इस केस के अंदर एक और एग्जांपल लिया मैंने। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने मेटल्स अलग अलग रख दिए हैं, AgNH3 AuCN4 दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। अब इतना पता लग गया कि सर ये कैटायन है, ये एनायन है, तो इसलिए मैंने हल्का सा छोटा सा पॉजिटिव छोटा सा नेगेटिव आपको दिखाने के लिए बनाया था, बट एक्चुअली चार्ज कितना है वो अभी आपको नहीं पता। ठीक है सर, नहीं पता ना, ठीक है जी। अब AgNH3 AuCN4, कोई दिक्कत उत्तर यहाँ पे? अब इन दैट केस, ऐसे केस के अंदर सपोज सिल्वर X है, गोल्ड Y है, ये 0 है, ये -1 होता है, साइनर -1 होता है, तो आप नेट वैल्यू निकालिए X और Y की, तो X + Y = 4। तो पॉसिबिलिटी क्या है पुत्र? या तो X की वैल्यू 1 Y की 3 हो, या X की वैल्यू 3 Y की 1 हो, या X की 2 हो 2, यही पॉसिबिलिटीज है पुत्र। तो इनके हिसाब से आंसर तो 4 आ जाता है, लेकिन अब इन तीनों में से भी कौन सा पॉसिबल होगा वो देखना है। तो आप इसके लिए ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो X अगर 1 पुट कर, सपोज पहली बात तो ये है कि कैसे कैसे पॉसिबल हुआ। अब उत्तर X के लिए, सिल्वर के लिए, सिल्वर का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 1 या 2, यानी कि सर ये वाली पॉसिबिलिटी तो गायब। ठीक है जी। अब सिल्वर का 1 या 2 है, लेकिन गोल्ड का जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 या 3 है, 1 या 3 है, तो सर वो यहीं पे शो हो रहा है, इसमें नहीं शो हो रहा, तो ये हो गया आपका गलत। तो आपका आंसर आएगा X की वैल्यू 1 Y की 3। तो मैंने लिखा है टेट्रा अमाइन सिल्वर 1, टेट्रा अमाइन सिल्वर 1, टेट्रा साइनाइडो ओरेट 4, ओरेट, ये क्लियर हो गया पुत्र? ओरेट 4 नहीं, सॉरी ओरेट 3 ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया ना, ओरेट 3, क्लियर हो गया जी। आप चार्ज को भी बैलेंस करके दोबारा से देख सकते हो, फिर एनायन को पकड़ लो आप। अब अगर वैसे यहाँ पे एनायन वाला रूल लगेगा नहीं, क्योंकि अगर आप 2 रखोगे तो 2 - 1 तो भैया -2 आ ही जाना था आंसर, तो कैटायन एनायन वाला रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही कंसीडर करनी होगी, और इसके लिए आपको इनके तो याद करने ही करने होंगे।